किसी ने हमें इज्जत नहीं दी, किसी ने बुला के कुछ नहीं कहा, वही 2-4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, ख्वाजा सरा को आजो आजो इधर आपका इवेंट है, तो उनको रेंट भी नहीं देते। वो अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाते हैं बेचारे, में कोई मांगने जाते हैं, कोई किधर जाते हैं, कोई किधर जाते हैं। हम लोगों को सिर्फ तंग करती है तो एक भूख, एक पेट हमें तंग करता है, सिर्फ हम लोगों को तंग करती है, एक भूख तंग करती है। अब देखो पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, कितने हमारे ख्वाजा सरा घर छोड़ के बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, ऐसे ही रेंट नहीं दिया जाता, बिल इतने आते हैं। हमारी हुकूमतों को ही हमारे बारे में नहीं पता, ना आज तक चला है। कभी हुकूमत लेवल पे हमारे को कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये तो कोई खुदा खौफी किसी को आए, कोई अल्लाह का बंदा किसी के दिल में दर्द आए तो वो बंदा खुदा खौफी करता है। ये आपका चैनल है, इसको मैं हर बार खराज तहसील पेश करती हूँ कि आप इन बच्चों के लिए हर जगह पे जाती हैं, हर जगह पे आप आवाज उठाती हैं, जाके हर जगह को लोगों को बताती हैं, दरवाजे खड़काकर भी ये कौम भी है, देखो इनको भी देखो। ये हुकूमतों का हक होता है अपनी अवाम को देखना। बिल्कुल। कुछ ऐसे अदारे हैं सिर्फ वो अपने आप में लगे हुए हैं कि हम ही बस समेटें और किसी को कुछ ना दें, मगर मैं तो एक ये बात जानती हूँ कि और अदारे तो भूल जाते हैं हमें, खास तौर मुझे मूरत टीवी जो है ना अदारा, ये नहीं मुझे भूलता। नहीं, आप हमारी सीनियर हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। तो क्या उनको बेसिक इंसानी हकूक मिल रहे हैं अब तक या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोनिया? ठीक है, आप तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी मैं ठीक हूं। चलो अल्लाह खैर करे, तंदुरुस्ती दे। बहुत पता चला था, बहुत परेशान हम लोग हुए थे, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। आमीन। तो बस जो आप ये देखिए, पहले भी लोगों ने बातें की है तो बहुत अच्छी बातें की है, मिल तो रहे हैं सब, राइट तो सबको मिलते हैं मगर इतने नहीं मिलते। तो ओवरऑल हमें ओवरऑल एक रिव्यू देना, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान या जिस माशरे में आप रहती हैं कि आपको वहाँ पर बेसिक हकूक मिल रहे हैं, सच सच बताना है, आपने झूठ नहीं बोलना, ना किसी की फेवर करनी है। मिल रहे हैं तभी बता दें, नहीं मिल रहे तभी बता दें। मुझे तो बस क्या, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो इतने नहीं मिले, मुझे तो हर एक ने टॉर्चर किया है, मुझे नहीं मिले। मैं तो किसी वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ और इसी वजह से मैं अपनी फैमिली में रहती हूँ कि मैं कहीं भी जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मसला ऐसा हो जाता है मेरे लिए कि मैं वो मसला मैं समेट नहीं सकती, ख्वाजा सरा होने की बिना पे। जी तो इस वजह से हमारा सवाल था और यही हम जानना चाहते थे। तो एक है कि मूरत टीवी वो नहीं भूलते। थैंक यू सो मच। तो लोग पूरी कोशिश करता है कि राइट टू हेल्थ दे। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई हमारी ख्वाजा सरा बरादरी में कोई बीमार है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी पे उनको लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम राइट टू एजुकेट कर रहे हैं, स्कूलों में के साथ एफिलिएशन करके उनको राइट टू एजुकेशन दिलवा रहे हैं, हम राइट टू स्किल दिलवा रहे हैं, राइट टू जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलवा रहे हैं, और राइट टू लिव विद डिग्निटी और इज्जत के साथ जीने का हक दिलवा रहे हैं, ताकि वो एक बाहुनर होके एक बाइज्जत जिंदगी, बाइज्जत रोजगार के साथ गुजार सके। और एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग, हमारा चूंकि विजन एम्पावरमेंट है, उसके लिए भी फिर हम कोशिश करते हैं। तो ये मोरा टीवी के विजन है, ये मोरा टीवी के मिशन है, और बेसिक जो हमारा विजन और मिशन है वो इंटरनेशनल UTHR, जिसका हसीब ने सबसे पहले जिसको डिफाइन किया, हमारा यही विजन और यही मिशन है कि हम उनको इम्प्लीमेंट करवाएं मुख्तलिफ इदारों से, और ख़ुद भी करें और मुख्तलिफ इदारों से भी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसा कि एक आम इंसान के इंसानी हकूक़ हैं, एक मर्द के हैं, एक औरत के हैं, इसी तरह ही एक ख्वाजा सरा के भी बेसिक इंसानी हकूक़ हैं। उन्हीं का हम तकाजा कर रहे हैं, उन्हीं का हम हक मांग रहे हैं, उसी के लिए हम लोग तगदो हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ एक बहुत ही हमारी सीनियर और बहुत ही प्यारी खूबसूरत एक मंजी हुई सोशल एक्टिविस्ट अरूज भट्ट साहिबा मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे इस पूरे आज के जो हमारा जो ये चैप्टर है इसको वो कंक्लूड करें। जी अरूज, थैंक यू सो वेरी मच अरूज भट्ट साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई और हमारे प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगाए। तो आज का टॉपिक आपने सुन लिया कि हमारा क्या है, तो हमारे आज के टॉपिक को हम आप पे आज प्रोग्राम के इख्तिताम करेंगे। इस टॉपिक को आपने कंक्लूड करना है, क्या बेसिक इंसानी हकूक़ ख्वाजा सराओं को मिल रहे हैं या नहीं? इंसानी हकूक़ मुझे तो आपसे पता चल रहा है। अच्छा, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें खुद भी नहीं पता चलता हम लोग इंसान भी हैं कि नहीं है सोनिया जी। और ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया ही देख रही है पाकिस्तान का क्या हाल है। हम अपनी कम्युनिटी की क्या बात करें, मैं ऑल ओवर अपने पूरे पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ।
हमें 5% लोग हैं जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत करते हैं, वो अपनी फैमिली से भी ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। 100 में से सिर्फ 5% लोग हमारी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और किसी भी पाकिस्तानी इदारे में चले जाएं आप, इतने इदारे हैं, किसी में भी चले जाएं आप, पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, एक थाने में जाओगे आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसे लगेगा कि ये हमारे मतलब जैसे फैमिली मेंबर है। एक अफसर इतनी रिस्पेक्ट देगा, आप दूसरे थाने में जाओगे तो वही माँ बहन की गाली देगा। तो इस तरह माशरे में चेंज नहीं आता। माशरे में चेंज इस तरह आता है कि जैसे आपके स्कूल कॉलेज हैं, बच्चों की क्लास होती है, उधर अवेयरनेस दी जाए बच्चों को कि ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, ये भी हमारे अपने लोग हैं, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी भी दायरे में चले जाएं आप, हमारी हुकूमत को ही नहीं हमारे बारे में पता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान भी हैं, हमारे में क्रिश्चियन भी हैं, हमारे में हर कम्युनिटी का मेंबर है, हर कम्युनिटी, हम किसी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन बात इस तरह है कि इंसान सबसे पहले इंसानियत देखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक मिले, बिल्कुल नहीं मिले। इंसानी हकूक तो दूर की बात, मेरे ख्याल में जो उल्टे सीधे अल्फाज और अलकाबात के साथ बुलाते हैं, पुकारते हैं, शायद अभी तक वही लोगों ने छोड़ा। इसी तरह हमारा इज्जत के साथ जीने का हक भी तो है ना हमारे पास, राइट टू लिव विद डिग्निटी। यस, तो हमें तो अभी तक वही नहीं मिला। तो बाकी तो हकूक तो बहुत दूर की बात। अगर राइट टू हेल्थ को देखें, जो राइट हुकूमत लेवल पे इंसान को दिए जाते हैं ना, वो हमें नहीं मिले। हम लोग तकरीबन मेरे 10-12 साल से आप ही सोनिया जी काम कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल, और भी इतनी हमारी कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत लेवल पे हमें कुछ नहीं मिला। कि तो इंसानी हकूक हमें तो बिल्कुल नहीं मिले, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिले, और मेरी कम्युनिटी को भी नहीं मिले। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जिससे मर्जी, वो ही बेचारे जाके शहरों पे खड़े होते हैं, वो ही रात को जाके अपना सेक्स वर्कर, वो ही जाके अपने फंक्शनों पे अपना, हाँ हमें हमारी रोजी। आप देखो एक ख्वाजा असरा है ना, वो फंक्शन करता है ना, तो उसके साथ 10 लोग रोजी कमाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं रेंट पे, वो गाड़ी वाला रोजी कमाता है, वो काम वाले लेके जाते हैं, पैसे उठाने वाले, वो भी रोजी कमाता है। अब पिछले दिनों में मैं देख रही असेंबली में वो एक औरत ने करारदाद पेश की कि इनके फंक्शन बंद किए जाए, क्योंकि हमारी असेंबली में कोई मेंबर नहीं है हमारा, हमारी कम्युनिटी का कोई हिस्सा, हाँ उनको हमारे मसले मसाइल का नहीं पता। जैसे कोई लोग उल्टा सीधा बताते हैं, वैसे ही वो कहती हैं हाँ ठीक है चलो जी ये बंद कर दो, वो ऑन कर दो। ये अब ये देखो इनका कितने लोगों का पेट चल रहा है, रोजगार चल रहा है। हम लोग फंक्शनों से रेंट देते हैं अपना, फंक्शनों वाले की मेहरबानी। और देखो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? फंक्शन ही करेंगे ना। वो लोगों की मेहरबानी जो अपनी खुशियों पे हमें बुलाते हैं, अपने बच्चों की शादियों पे बुलाते हैं, फंक्शन करवाते हैं, हम लोग रोजी कमा के अपना रेंट देते हैं, अपने खर्चा पूरा महीने का पूरा करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो भी आके हमारे पुलिस के दायरे उधर आके टैग करते हैं, उनको तंग करते हैं। तो अगली दफा मतलब अगर जिसकी भी शादी हो वो लोग भी नहीं बुलाते। जाहिर बात है, आपके भाई की शादी है या किसी बेटे की शादी है, उधर पुलिस आके हंगामा करेगी, पकड़ के ले जाएगी, पर्चे कर देगी, तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। वो आगे को शादी आएगी, कहेंगे हाँ ख्वाजा असरा को बुलाते, तो वो कहते हैं नहीं नहीं पिछली बार क्या हुआ था। ये 20-30 साल तक याद रहता है नस्लों को। ऐसे ही तो हम कहते हैं कि जितने हमारे दायरे हैं, जो लोग फंक्शन कर रहे हैं उनको फंक्शन करने दो, उनको परमिशन दो, एक लेटर दो उनको, थानों में जाके लेटर लेके आए। हाँ, जो गैर कानूनी काम में नशा है, असला है, उन पे पाबंदी होनी चाहिए। हम लोग भी कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन इनको बड़ों को बैठ के उनको मुल्क के हालात हमारी हुकूमतों को नहीं सोलर, तो हमारा किसी ने क्या करना है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, आपने मेरी काफी सीनियर ख्वाजा असरा रहनुमाओं से, कम्युनिटी मेंबर से रिमार्क्स लिए और सुने, और उन्होंने आपको बताया। मेरे ख्याल में 90% लोगों ने यही कहा कि हमें बेसिक इंसानी हकूक नहीं मिल रहे जो कि मिलने चाहिए। हम लोग कोई प्रिविलेजेस डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग कोई एक्स्ट्रा वैगेंट्स डिमांड नहीं कर रहे, हम वही बेसिक फंडामेंटल राइट्स डिमांड कर रहे हैं जो एक मर्द या एक औरत के हैं। तो इसलिए प्लीज़ इंसानियत की इज़्ज़त करें, इंसानियत का एहतराम करें और इंसानियत से ही प्यार करें। आज के दिन के हवाले से मेरा यही पैगाम है। तो उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमेशा की तरह आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे स्पेशल प्रोग्राम, ये सेगमेंट कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई अच्छी काविश के साथ। अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके।